सच सामने आते ही अर्जुन ने करवाया पोल्टू और पीसी मोनी को गिरफ्तार और अहाना को मिलेगा इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, ये आपका फेवरेट चैनल जीएस ग्लो। तो कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब अहाना अपने कमरे में बैठी रो रही होती है, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और मन में सवाल। क्या सच में उसने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उसकी मां समान दुर्गा देवी ने उसे घर से निकाल दिया? पूरे हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। दुर्गा देवी का फैसला किसी तूफान से कम नहीं था। आज के बाद अहाना इस घर में कदम नहीं रखेगी। यह वाक्य अहाना के दिल पे ऐसे लगा जैसे मानो किसने अस्तित्व को ही नकार दिया हो। लेकिन वही अहाना जो हमेशा चुपचाप अपमान सहती आई थी, आज भीतर से टूट कर भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे मगर आंसुओं में आग थी, आत्मविश्वास की आग। अगली सुबह अहाना ने अपने गालों से आंसू पोंछे और खुद से कहा कि अब बहुत हो गया, अब मैं किसी के भी झूठ के नीचे दबके नहीं रहूंगी। मुझे अपना हक चाहिए, अपनी सच्चाई का सम्मान चाहिए। तभी उसे याद आया कि जिस गंदी साजिश की वजह से सबने उसे गलत समझा, उसके पीछे कौन है। जब वह उस रहस्य को जानने के लिए निकली तो उसके सामने सच्चाई बिजली की तरह गिरती है। उस समय उस गुंडे ने जो किया वो हवेली के बाहर देखा गया था और उस गुंडे को उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि पीसी मौनी थी। यह सुनकर अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे याद आने लगा कि पीसी मौनी शुरू से ही उसके खिलाफ आग भड़काती रहती थी। एक छोटी बड़ी बात में भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब तो उसने सीमा ही पार कर दी थी, उसकी इज्जत पर वार कर दिया था। अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। अगर अब मैं चुप रही तो जुल्म करने वालों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। वह ठान लेती है कि अब हर सच सामने लाकर रहेगी। अहाना उसी शाम दुर्गा देवी के सामने पहुंचती है, हाथ जोड़कर, मगर आवाज में दृढ़ता के साथ कहती है, माँ मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी बात कहने का। मैं झूठी नहीं हूँ, मुझ पर जो इल्जाम लगाया है वह सब पीसी की साजिश है। लेकिन दुर्गा देवी गुस्से में लाल होकर कहती है, बस अब मैं तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हारे कारण इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। यह सुनकर अहाना के दिल में जैसे किसी ने सैकड़ों तीर मार दिए हो। वह सन्न रह जाती है, फिर चुपचाप वहां से निकल जाती है। मगर इस बार उसकी चुप्पी किसी डर की नहीं बल्कि एक आंधी का शांति थी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो जल्द ही फूटने वाली थी। अगले दिन सुबह जब हवेली में बाहर शोर होता है तो सब लोग चौंक जाते हैं। बाहर अहाना खड़ी थी मगर अकेली नहीं, उसके साथ ही पुलिस और महिला शक्ति संगठन की टीम। हाथ में माइक लेकर अहाना नारे लगा रही थी, औरत की आवाज अब दबेगी नहीं, इंसाफ चाहिए, झूठ का पर्दाफाश होगा। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हर कोई हैरान है। हर पल शांत रहने वाली महिला आज बेखौफ कैसे हो गई। अहाना पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस हवेली में जो मेरे साथ हुआ उसका पूरा सच सबके सामने आए। मुझे बदनाम किया गया, अपमानित किया गया है। इन सब के पीछे मेरे अपने घर की ही एक औरत है। इंस्पेक्टर गंभीर आवाज में आवाज देते हैं, हम पूरा मामला जांचेंगे। अगर किसी ने अहाना जी के साथ गलत किया है तो कानून उसे सजा जरूर देगा। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से में तलमला उठता है। उन्हें लगता है कि अहाना ने अब उनके परिवार की इज्जत को मोहल्ले में रौंद दिया। वह चिल्लाकर कहती है, अहाना तुमने जो किया है उससे मेरा सिर शर्म से झुक गया है। तुमने बाहर वालों के सामने हमारे घर की बातें बताई, यह मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो। लेकिन अहाना शांत स्वर में जवाब देती है, माँ जब अपने ही अन्याय करने लगे तो बाहर वालों को बुलाना मजबूरी नहीं, हिम्मत कहलाती है। पूरा मोहल्ला बिजली से गूंज उठता है। अर्जुन जो अब चुप था आगे बढ़ता और कहता, माँ शायद अहाना सही कह रही है, बिना जांचे हमने उसे दोषी ठहरा दिया, हमें सच जानना चाहिए। लेकिन दुर्गा देवी अब भी अपनी बात पर अड़ी रही है। इसी बीच महिला शक्ति संगठन की लीडर कहती है, हम सबूतों के साथ आए हैं। तभी अहाना अपने बैग से एक रिकॉर्डिंग निकालती है, जो वीडियो जिसपे पीसी मनी और वह गुंडा बातचीत करते नजर आते हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि पीसी मनी ने ही उसे पैसे देकर उसे गुंडे से अहाना के खिलाफ झूठा जाल बुनने के लिए कहा था। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पीसी मुनि का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर कहती है, यह झूठ है, यह सब फेक वीडियो है। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है, वीडियो असली और इसकी जांच साइबर टीम ने पहले ही कर ली है। अब दुर्गा देवी की आंखों में विश्वास और दर्द दोनों झलकते हैं।
दुर्गा देवी सोचती है कि ये मैंने अहाना के साथ बहुत ही गलत किया है और उसके साथ अन्याय किया है बहुत बड़ा, जबकि अहाना बेकसूर थी और मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने दूसरों की बातों में आकर कैसे उस पर इल्जाम लगाया और उसका सर नीचे हो गया। यह सोचकर दुर्गा देवी आत्मग्लानि से गिर जाती है और उनके आंखों में आंसू की धारा बहने लगता है। वह दौड़कर अहाना को गले लगाती है और बोलती है कि बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी समझा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाई। मैंने तुम पे विश्वास न करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर उसके बाद अहाना बोलती है कि माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। आपको ऐसी बात ही बताई गई थी कि अगर आपकी जगह पे मैं भी रहती तो मुझे भी ऐसा ही लगता। इतना ही सुनकर दुर्गा देवी गुस्से में तलमला जाती है और पिसी मौनी और पलटू को पुलिस के हवाले कर देती है। इधर पलटू भागने की कोशिश करता है और अर्जुन पलटू को पकड़ के पुलिस को दे देता है, जबकि पिसी मौनी बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, गुंडे ने मुझे जानबूझ के फंसाया है, मैंने तो बस मदद की थी। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक नहीं सुनता और उसको खींच के थाने ले जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पोल्टू और पिसीमोनी को पुलिस थाने लेके जाती है और बंद कर देती है। वहां बदले की आग में पिसीमोनी जलती हुई नजर आती है, जबकि अहाना सबके नजरों में ऊंची हो जाती है और सब लोग उसको उसी नजर से देखते हैं जैसे कि पहले देखते थे। उतना ही मान सम्मान अभी भी मिलता है। लेकिन इधर पिसीमोनी के गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वह बदला लेने के लिए नई नई तरकीब सोचती है और बोलती है कि मैं जेल से बाहर निकल के तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अहाना, मैं तुमसे अपना बदला लेके रहूंगी। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे और मेरे बेटे का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। पुलिस में हमारा नाम देके तुमने हमारा खानदान का नाम भी नीचा कराया है। अब मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना ही सोचती है दोस्तों। तो आगे का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग आने वाला है। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करेंगे। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी सबसे पहले न्यूज आपके पास ही आए। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।